हॉलीवुड प्रेजेंट्स टेकन 2 द काजुआस रेवेंज। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अजीब से सपने देख रहा होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल उसे कुछ याद नहीं है कि वह कौन है और वो कहाँ है। तभी उसे कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ना चाहते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह एक गाड़ी से टकरा जाता है जिससे एक लड़की बाहर आती है। वह लड़की उसे बेहोश कर देती है और उसके बाद वह अपने अड्डे पे ले जाती है। वो लड़की उसे अपने बॉस के पास ले जाती है जिसका नाम मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर उस आदमी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, जिस पर वह आदमी मना कर देता है। इस पर मिनिस्टर उसको बताता है कि कैसे उसने उसकी चेस्ट में एक डिवाइस फिट कर दिया है जिसका स्विच दबाते ही वो एक बॉम्ब की तरह फट जाएगा। इस पर वह आदमी पूछता है कि मैं कौन हूँ। मिनिस्टर उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद मिनिस्टर उसको बताता है कि उसने उसे अमनेशिया का इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से वह सब कुछ भूल गया है। इसीलिए वह उसे एक नया नाम देता है कि मिनिस्टर उस पर एक निशान भी लगाता है। अगले दिन के कुछ आदमियों से लड़ता है जो मार्शल आर्ट में बहुत माहिर होते हैं। इन सबको के आसानी से हरा देता है और मिनिस्टर यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह उन दोनों को जान से मारने के लिए कहता है पर के ऐसा करने से मना कर देता है। बाद में मिनिस्टर साथ जो लड़की होती है वह उन दोनों को मार देती है। अगले दिन के की मुलाकात रोना से होती है। रोना भी मिनिस्टर के लिए ही काम करती है। वह के से पूछती है क्या वह पिस्टल चला लेता है, जिस पर के कहता है उसे नहीं पता, उसे पिस्टल पसंद भी नहीं। पर इसके बाद वह पिस्टल चलाता है। उसके पिस्टल चलाने के ढंग को देखकर रोना बहुत हैरान होती है। वह कैसे पूछती है कि वह उसने बंदूक चलाना कहाँ से सीखा, जिस पर के जवाब देता है उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद के वहाँ के चौकीदार से मिलता है। वह उससे रोना के बारे में पूछता है। चौकीदार उसे बताता है कि रोना की बहन ने उसे मिनिस्टर के हाथों बेच दिया था, बस उसे यही पता है। यहाँ पर एक आदमी आता है जो के से कहता है उसे लड़ना होगा। इसके बाद के की फाइट होती है एक फाइटर से। इस फाइट को मिनिस्टर भी देख रहा होता है। उस फाइटर को हरा देता है के। इस फाइट को एक आदमी और देख रहा होता है जिसका नाम हायाची मिशिमा होता है। मिनिस्टर एक बार फिर से हारे हुए फाइटर को मार देता है। रात में के चौकीदार से फिर से मिलता है, जहाँ पर चौकीदार उसे बताता है कि एंड्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अगले दिन एंड्रिया के को एक गैंगस्टर ड्रैगन आई के पास ले जाती है, जहां उसके उसे मार देता है। ड्रैगन आई को मारने के बाद के एंड्रिया के साथ एक जगह जाता है, जहां के को एक आदमी एक कमरा दिखाता है और के को बताता है कि अब उसे यहीं रहना है। यहीं पर के की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लौरा होता है। के हमेशा उदास रहता है, उसे कुछ याद नहीं होता। वह हमेशा कुछ न कुछ याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसके दिमाग में कुछ आवाज़ें गूंज रही होती हैं पर वह उन्हें समझ नहीं पाता। एक दिन एंड्रिया उससे मिलने आती है। वह के को बताती है कि उसे एक आदमी को मारना है जिसका नाम शिकेडो हितोमी है। इसके बाद वह के को क्लब में ले जाती है जहाँ शिकेडो हितोमी आया होता है। यहाँ पर के उसे मार देता है। के यहाँ एंड्रिया से कहता है कि वह यह सब नहीं करना चाहता, उसे यहाँ से निकलना है। पर एंड्रिया कहती है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। इसके बाद काजुआ लौरा के पास जाता है। दरअसल काजुआ लौरा को पसंद करता है। यहाँ लौरा उससे पूछती है कि वह क्या करता है। यहाँ पर काजुआ वही होता है के का असली नाम काजुआ होता है, जो हमें आगे जाके पता चलता है। जिस पर वह कहती है कि मैं छोटे छोटे काम करती हूँ। दरअसल लौरा एक क्लिनिक में काम करती होती है और वह नर्स होती है। अगले दिन काजुआ उसी होटल में जाता है जहाँ उसकी नींद खुली होती है। यहाँ पर वह एक आदमी से अपने बारे में पूछता है, जिस पर वह आदमी बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। रात में एंड्रिया एक बार फिर काजुआ के पास आती है और उसे एक आदमी की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि तुम्हें इसे मारना है। इसके बाद काजुआ उसे मारने जाता है, जहां उसकी फाइट होती है। उस आदमी का नाम ब्रायन फ्यूरी होता है। यहाँ पर काजुआ ब्रायन फ्यूरी से हार जाता है।
पर ब्राउन फ्यूरी काजुआ को नहीं मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जबकि के हार चुका है फाइट, तो एंड्रिया उसे मारना चाहती है पर वह उसे नहीं मारती है। के एंड्रिया को बताता है कि उस आदमी के चेस्ट पे भी वही निशान था जो कि मिनिस्टर ने उसके चेस्ट पे लगाया हुआ होता है। इस पर एंड्रिया उससे बताती है कि फ्यूरी भी कभी मिनिस्टर के लिए काम करता था पर वो वहाँ से निकल चुका है। के कहता है कि अगर फ्यूरी यहाँ से निकल सकाता है तो मैं भी निकल सकता हूँ, जिस पर एंड्रिया उसे रोकती है और कहती है मिनिस्टर के खिलाफ जाने का मतलब मौत होता है। इसके बाद एंड्रिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काजुआ लौरा के पास जाता है। लौरा एक नर्स है, इसलिए वह लौरा से अपने चेस्ट में लगे हुए डिवाइस को निकलवा देता है। यहाँ पर उसे फ्यूरी का कॉल आता है। फ्यूरी उसे बताता है कि मिनिस्टर बहुत बुरा आदमी है, उसने आज तक बहुत गलत काम किए हैं और अब मिनिस्टर उसको मार देना चाहता है। इसके बाद के को एंड्रिया का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वह उससे मिलना चाहती है। लौरा उसे रोकती है पर के चला जाता है। एंड्रिया के को बताती है कि मिनिस्टर बहुत गुस्से में है और वह उसे मारना चाहता है। इस पर के कहता है कि उसने वह चिप निकाल दी है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर के एंड्रिया से कहता है कि वह एक अच्छी लड़की है और वह उसे यह भी सब छोड़ने के लिए भी बोलता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ फ्यूरी आ जाता है। फ्यूरी एंड्रिया को बताता है कि मिनिस्टर हम सब का इस्तेमाल कर रहा है, वह अपने जुर्म करने के लिए हम सब का इस्तेमाल करता है, वह एक बहुत बुरा आदमी है। इसके बाद एंड्रिया और काजुआ मिनिस्टर के पास जाते हैं, जहां एंड्रिया मिनिस्टर को मार देती है। इसके बाद के लौरा के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लौरा को कोई उठा ले गया है। इसके बाद के और एंड्रिया गेंटक फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात हयाची मिशिमा से होती है। हयाची के को बताता है कि उसका नाम के नहीं काजुआ मिशिमा है और वह हयाची मिशिमा मतलब उसी का बेटा है। उसी ने उसकी मेमोरी भी इरेज की होती है, जिसकी वजह से काजुआ को कुछ भी याद नहीं रहता है। इसके बाद हयाची लौरा को मार देता है। काजुआ हयाची को मारना चाहता है पर मार नहीं पाता। इसके बाद काजुआ की फाइट होती है कई सारे फाइटर्स से, जिसे वह आसानी से जीत जाता है और उन सब को वह मार देता है। इसके बाद यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। दरअसल ये फिल्म 2009 में आई टेक्केन का प्रीक्वल है, मतलब उस आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के पहले का पार्ट, जहां पर काजुआ मिशिमा ये सब अलग होते हैं।